हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। स्किप करके नहीं देखिए। स्किप करके अगर देखिएगा तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, हमारा मेहनत बेकार जाएगा, है ना। तो आया जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है पहला, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद जैसे ही आए तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं बच्चों? दो शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सत्यता की जांच करने का मतलब होता है क्या कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ बराबर लाना। तो यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका पहला और दूसरा छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आसान है। ये अगर बन गया, ये बन गया, ये समझ आ जाए तो वो सब खुद से बना सकते हैं। तो यहां पे पहले 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो गया बच्चों? मानक रूप में सजाए तो मानक रूप में चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह क्या हो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे और ये 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करेंगे कैसे? तो आप लोगों को बताएं कि a होता है x² का गुणांक जो रहेगा वो a का मान होगा। तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। b का मान जो है वो x का गुणांक होगा। यहाँ पे x अगर रहे तो x, y रहे y, k रहे k, p रहे p, तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे x है तो इसीलिए x बोल रहे हैं। तो b बराबर कितना हो गया बच्चों? 7। और जो सिर्फ डिजिट रहेगा वो क्या कहा जाएगा बच्चों? वो कहा जाएगा c। c क्या कहा जाएगा? जो डिजिट रहेगा वो c कहा जाएगा, है ना बच्चों। तो अब हमको क्या निकालना है? d निकालना है, क्योंकि मूल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? d चाहिए। d निकालेंगे ना, तो d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac। d बराबर यहाँ पे क्या? b बराबर कितना है बच्चों? -7। b बराबर कितना है बच्चों? -7 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू कितना है? 6 और c का वैल्यू कितना है बच्चों? -3। तो ये क्या हो गया? 7 सते 49 माइनस माइनस प्लस और इसको 6 4 के 24, 24 तिहाई 72। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। d बराबर कितना हो गया बच्चों? 121। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर d बराबर 0 और d बराबर अगर प्लस में आए तो ही मूल अस्तित्व में है, तो ही आगे बढ़िएगा। अगर नहीं है तो आगे नहीं बढ़िएगा। अगर d ऋणात्मक यानी कि माइनस में आ जाए तो हमको आगे शून्यक नहीं निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे d बराबर प्लस में 121 है तो d बराबर अब आ गया 121। अब हमको क्या करना है? अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा का मान कितना होता है बच्चों? अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a, है ना बच्चों। तो -b का वैल्यू क्या है? -7 + √d का वैल्यू क्या आया है बच्चों? 121/2 गुने a का वैल्यू कितना है? तो 6 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 121 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 11 बटा कितना? तो 6 दूना 12। अब ये क्या हो जाएगा? ये 6, 11 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 बटा कितना? 12। अब यहाँ पे अल्फा बराबर कितना लिख लेंगे? 6 से दोनों कटेगा ना, 6 तिहाई 18, 6 दूना 12, तो 3/6। शून्यक तो हमारा आ गया। क्या क्या? अभी बीटा भी निकालना है। अल्फा बीटा का मान अब निकाल लेते हैं। अल्फा का मान 3/2 आ गया। बीटा का मान निकाल लेते हैं तो बीटा बराबर क्या होता है? -b। बीटा बराबर क्या होता है? -b - √d/2a
माइनस बी का वैल्यू क्या है -7 माइनस रूट डी का वैल्यू क्या है बच्चों 121 बटा 2 गुने ए का वैल्यू क्या है बच्चों 6। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 7 हो गया ना, ये माइनस तो ये कितना 11 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11 बटा 6 दूना 12। अब यहाँ पे 7 प्लस में है और 11 माइनस में है, बटा कितना है 12। तो 7 में से -11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 बटा कितना 12। तो 4 इकाई 4 4 तिहाई 12। तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों -1/3। ये आपका शून्यक हो गया। अल्फा शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा था ना, शून्य ज्ञात कर लिए। अल्फा बराबर कितना हो गया 3/2 और बीटा बराबर कितना हो गया बच्चों -1/3। ये आंसर हो गया। लेकिन अभी आगे भी क्वेश्चन है, इसमें शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो जांच करेंगे ना, तो आप लोगों को पता है जांच यहां पे लिख देंगे। जांच जब तक मान लीजिए हम डॉक्टर के यहां गए तो जांच कराता है तभी तो आगे दवा देता है। तो वैसे ही हम जांच करेंगे कि ये हमारा शून्यक और गुणांक दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। इससे एक शून्यक हो गया, गुणांक हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 3/2 आया ना बच्चों, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/3। बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 बराबर बी का वैल्यू बी का वैल्यू क्या है बच्चों -7 और ए का वैल्यू क्या है बच्चों 6। ए का वैल्यू 6। अब इधर भी इतना ही आना चाहिए जितना इधर है। तो यहां पे क्या कर लेंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर ये माइनस प्लस 7/6। ये 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 6। तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6 हुआ ना। 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, तो 3 का पहाड़ा 3 बार 9 माइनस 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में 2 बार में, तो 1 दूना 2 7/6। अब यहाँ पे 9 में से 2 गया कितना बच गया 7/6 बराबर 7/6। अब ये दोनों तरफ आ गया ना बराबर, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है बच्चों अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है तो C/A। अल्फा बराबर क्या है बच्चों अल्फा बराबर 3/2 है। अल्फा बराबर 3/2 गुने बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 बराबर C का वैल्यू क्या है C का वैल्यू -3 और A का वैल्यू क्या है A का वैल्यू है 6। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे -1/2 और ये 3 इकाई 3 3 दूना 6, ये भी -1/2 दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो ऐसे हमको जांच करना है। नंबर 5 t² - 15। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिर्फ स्क्वायर है और डिजिट, और t तो है नहीं, अंदर वाला बीच वाला नहीं ना है, कुछ जिसको तोड़ा जाता है वो तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, जो नहीं है उसको 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू a स्क्वायर वाला वैल्यू है ना, तो स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं a कहते हैं ना। तो t² है तो t रहे ये x रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 1 और b का तो गुणांक है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, b का वैल्यू वाला तो कुछ है ही नहीं। ऐसा है अगर यहाँ पे बीच में कोई और अंक रहता, कुछ रहता है t के साथ, तो उसको b का वैल्यू, लेकिन b तो है नहीं तो b क्या हो जाएगा 0। और c कितना, जो डिजिट रहता है वो c होता है ना, तो c कितना है -15। तो अब यहाँ पे d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है बच्चों b² - 4ac। b कितना है 0, 0 का स्क्वायर -4 गुने
ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -15 होगा ना बच्चों। तो ये कितना हो गया, अब 0 तो खत्म हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60, डी का वैल्यू क्या आ गया 60। अब प्लस में आया ना डी का वैल्यू, डी का वैल्यू जो है 60 है, 60 प्लस में आया ना, तो इसीलिए अस्तित्व में है। तो अभी एक ही बार दोनों निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे भी अल्फा बीटा ही निकलेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस, उसमें अलग अलग अल्फा के लिए प्लस रखते थे, बीटा के लिए माइनस, लेकिन इसमें दोनों को साथ में रख रहे हैं, तो दोनों को प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो x बराबर कितना माइनस बी का वैल्यू तो कुछ है नहीं तो 0 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है बच्चों 60 बटा 2 गुने ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1। अब ये कितना हो गया, x बराबर प्लस माइनस रूट 60 को तोड़ेंगे ना तो 2 गुने 15 होगा ना, बटा कितना 2। तो x बराबर प्लस माइनस, ये 2 पर 1 बाहर निकलेगा ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 15 फंस गया बटा 2। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15 हुआ ना। अब हमको जांच भी करना है, अल्फा और बीटा का मान आ गया ना, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब क्या करेंगे, जांच भी करना है तो जांच कर लेते हैं। जांच वैसे ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बटा ए, अल्फा का वैल्यू क्या रूट 15 और बीटा का वैल्यू क्या माइनस रूट 15 बराबर बी का वैल्यू तो कुछ है नहीं यानी कि 0 है बटा ए का वैल्यू कितना है 1 है, ये रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर 1 से 0 को भाग देंगे 0, प्लस माइनस कट गया, ये भी 0 और इधर भी 0, दोनों बराबर आ गया ना, तो प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे अल्फा गुने बीटा को भी तो जांच करेंगे वो बराबर है या नहीं। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए, अल्फा का वैल्यू क्या है रूट 15 और बीटा का वैल्यू क्या है बच्चों माइनस रूट 15 बराबर c का वैल्यू क्या है तो माइनस 15 बटा a का वैल्यू क्या है 1, माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 15 में 15 से यानी कि 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15 बराबर यहाँ पे माइनस 1 से 15 को भाग दिए तो माइनस 15, दोनों तरफ बराबर आ गया ना बच्चों। तो ऐसे इसको बनाएंगे। शून्यकों का योगफल, पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 1/4 और -1। यहाँ पे शून्यकों का क्लियर दे है 1/4 -1। अब यहाँ पे क्लियर दे रहा है कि शून्यकों का योग, तो शून्यक यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिए हुआ कितना बच्चों 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ -1। अब आपको पता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 1/4 दिया हुआ है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का कितना है बच्चों -1। अब ये द्विघात बहुपद शून्य 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे द्विघात बहुपद ना लिख करके px भी लिख सकते थे, तो x 0 बराबर x² माइनस ये 1/x, 1 में x से गुना किए तो x हुआ ना, प्लस माइनस -1/1 कर ले, इसको भी /1 कर लें, क्योंकि बटा में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बराबर में 0 है तो बटा में कैसे होगा, तो वो तो खत्म हो जाएगा। 1 4 और 4 1 का एलसीएम 4 हो गया, 1 के पारा में 4 4 बार में, तो 4 में x² से गुना किए 4, x² माइनस 4 इकाई 4 तो x इकाई x माइनस
एक चौके 4 तो 4 इकाई 4, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 यही आपका बराबर 0, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया।